इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ रियल इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय अ प्लानो कन्वेक्स लेंस ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्फेरिकल एबरेशन आपसे पूछा गया है। तो देखो हमें स्फेरिकल एबरेशन फाइंड करना है किसके लिए, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा, इस लेंस में स्फेरिकल एबरेशन होता है कि जैसे जैसे आपके ऑप्टिकल एक्सिस से जो आने वाली रेज होती है, ठीक है, जैसे जैसे वो दूर होती जाती है, ठीक है, जितनी ज्यादा दूर होती जाती है उनकी जो रिफ्रैक्शन रेज होती है वो लेंस के पास आने लगती है। ठीक है, तो एक्चुअल में जैसा हम मानते हैं कि एक सेंटर पे फोकस होती है ये सारी की सारी, मतलब एक फोकस पे सेंटर्ड होती है, वैसा नहीं होता है। वो सारी की सारी इस तरह से जाने लग जाती है किसी अलग अलग पॉइंट से। ठीक है, और इससे ही हमारी जो पिक्चर की क्वालिटी होती है उसको हम डिसाइड करते हैं, वो स्फेरिकल एबरेशन होता है। ठीक है, अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसमें स्फेरिकल एबरेशन कम होता है। ठीक है, कम क्यों होता है जनरली, क्योंकि जो कर्व सरफेस होती है लेंस की, ठीक है, अब प्लानो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ये अपना प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ठीक है, इसमें स्मॉलर क्यों होगा, क्योंकि जो रेज होंगी, इनकमिंग रेज होंगी, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, वो सारी की सारी रेज को शेयर करने के लिए दो सरफेसेस होंगी। ठीक है, तो एबरेशन जो होता है वो कम होता है। पहले हम क्या करते हैं, एबरेशन को देखो कम कैसे किया जा सकता है, स्फेरिकल एबरेशन को कम करने के लिए पहले स्फेरिकल सरफेस से हम क्या करवाते हैं, रिफ्रैक्शन करवाते हैं। स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन क्यों करवाते हैं, क्योंकि इस वाली से तो ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, जो फर्क पड़ेगा इससे पड़ेगा, और बाद में वो फर्क जाके यहाँ इस वाली सरफेस से थोड़ा एलिमिनेट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे इफेक्ट कम आएगा, यहाँ पे इफेक्ट ज्यादा आएगा। ठीक है, तो ज्यादा वाला इफेक्ट पहले लेके उसको क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देती है वाली, तो इसको स्मॉल किया जा सकता है। ये हमारा एक एक्चुअली स्टडी होता है कि स्फेरिकल एबरेशन को कैसे स्मॉल किया जाए। तो पहले कर्व सरफेस से करवाते हैं तब स्मॉल होता है, तो स्मॉलर होता है फॉर कर्व सरफेस ऑफ द लेंस फेसेस द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा अगर वहां से कर्व सरफेस से पहले होगा तो कम होगा स्फेरिकल एबरेशन, और अगर फ्लैट सरफेस से होगा, फ्लैट सरफेस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा तो ज्यादा होगा स्फेरिकल एबरेशन। Hello. So the question is spherical aberration, okay, in a thin lens can be reduced by, okay. So let us first talk about what is spherical aberration. So basically, when we are talking about spherical aberration, it is occurred due to inability of the lens to converge the marginal rays. So let's talk about, let's say this is a lens, okay, and some of rays from this are passing through this, okay, and it is passing something like this, so it cannot be it is not able to converge all the rays to the focus. Lens is not able to converge all the rays to the focus of the same wavelength. We are talking about for the same wavelength, okay, as it only converges the paraxial rays. Okay, so basically this defect is known as spherical aberration, and you can this defect can be just reduced by using by blocking the marginal rays. What do you have to do? Blocking the marginal rays, okay, as it pass through this and it will not converge to the focus. So we want it to be converged to the focus. So what you have to do, you have to just block the marginal rays, okay, and you can do this by using the circular annular mask over the lens. Okay, what you have to do, you have to basically use the circular annular mark over the lens, then this will just block the marginal rays, and all the wavelength and all the same wavelength rays are to be focused at are to be converged at the focus. Okay, all rays, then all rays are focused to, okay, all rays are focused, all rays are focused, you can write this, all rays are focused, okay, then so you have to use the annular mark over the lens. Thank you. क्वेश्चन में पूछा है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। सो इस कॉम्बिनेशन का पावर हमें निकालना है। सो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है,
पहले तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ का क्या फॉर्म होता है फोकल लेंथ का, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/f क्या होता है, पावर होता है। सो दैट इज इक्वल टू 1/, इसको मीटर में लिखता है क्योंकि पावर हमें मीटर में निकालना पड़ेगा, मीटर इन्वर्स में होता है, तो मीटर इन्वर्स का क्या वैल्यू होता है, दैट इज डायोप्टर। सो इसको मीटर इन्वर्स में मीटर में लिखेंगे तो 0.4 प्लस ऑफ 1/0.25, और ये नेगेटिव होगा बिकॉज ये कनकेव लेंस का है और ये कन्वेक्स लेंस का भी पॉजिटिव है। इसे सॉल्व करते हैं तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1.5, ये हो जाएगा हमारा 1/f का वैल्यू माइनस 1.5। पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू 1/f, दिस इज इक्वल टू माइनस 1.5, और ये हो जाएगा हमारा डायोप्टर। 1/f ये मीटर इन्वर्स में, और मीटर इन्वर्स में क्या हो जाएगा, ये डायोप्टर। सो पावर हो जाएगा माइनस 1.5 डायोप्टर। हमारा ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि प्लानो कन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स n when a small object is placed 30 cm away in front of the curved surface of the lens, an image of double size of the object is produced. Due to reflection from the convex surface of the lens, another faint image is observed at a distance 10 cm from the lens. तो कौन सी बातें सही है इनमें से बताना है, सत्य बताना है, क्या बातें हैं। तो देखो ये प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया, प्लेन सरफेस हो गई, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ठीक है, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब यहाँ पे, ठीक है, इस लेंस से यहाँ पे कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर पे कर्व्ड सरफेस से, तो 30 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है अपने को, ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से कुछ तो रिफ्रैक्शन होगा, कुछ रिफ्लेक्शन होगा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, ठीक है। तो पहले मैं रिफ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। रिफ्रैक्शन जब हो रहा होगा तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब देखो ये बन गया आपके पास में 1/v माइनस 1/-30 इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ से जाएंगी काम की रे इधर, तो पोल से इधर में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, जिधर जाए काम की रेस पोल से उस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f आ गया, इक्वेशन 1। अब हमें दिया गया है कि दुगनी इमेज बनती है, यानी कि v/u ये हो जाएगा -2, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 इंटू u कितना है -30, तो आ जाएगा आपके पास में 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जब v 60 आ गया तो लिखा मैंने यहाँ से 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f आ गया, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 60 एलसीएम लेता हूँ तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1/f बन जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कितनी आ जाएगी यहाँ से 60/3 यानी कि 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो फेंट इमेज बनती है 10 सेंटीमीटर पे। तो रिफ्लेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर रिफ्लेक्शन के लिए मुझे लगाना है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। ये हो गया, तो 10 सेंटीमीटर पे बनती है तो 1/10 हो गया, प्लस 1/-30 हो गया, और 1/f कितना हो जाएगा r/2, ठीक है। और r कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो दिया गया है आपको, वो नहीं दिया गया है, तो हम f को लिख देते हैं r/2 यानी कि 2/r आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r पता चल जाएगा हमें, r1 r2 फाइंड करके मैं फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के क्या कर सकता हूँ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r आ गया 30 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना है हमें, लेंस अब हमें लगाना है फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला, ठीक है। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ आपकी होती है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, यही होगा, ठीक है। अब देखो 1/f कितना है, फोकल लेंथ आपके पास है लेंस का 20, ठीक है, इंटू म्यू लेंस है आपके पास में, मान लेता हूँ n की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग है 1 -1 लिखा, r1 है 30 और r2 है इन्फिनिट, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जो n की वैल्यू आएगी, n-1 आएगा, वो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 के बराबर, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, ठीक है। देखो ये तो 0 हो गई टर्म, ठीक है, और ये बन गया आपके पास में 30/20 यानी कि 3/2।
n की वैल्यू आ जाएगी 3/2 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 5/2 या फिर 2.5, ठीक है। तो म्यू क्या है इसका 2.5 है, तो बोला गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5, तो ये तो करेक्ट है। अब रेडियस ऑफ द कर्वेचर 45 थोड़ी है 30 है, तो ये गलत है। फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल, ये भी गलत है, ठीक है। और डी में दिया गया है कि फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर, तो ये सही है। ये क्यों गलत है, देखो फेंट इमेज जो है वो इरेक्ट तो थी लेकिन क्या थी, वर्चुअल थी, ठीक है, रियल नहीं थी। वर्चुअल इमेज बनी थी जो यहाँ से फेंट इमेज बनी थी रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है। तो जो ए और डी हैं वो इसके करेक्ट आंसर होंगे।